हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर लॉ ऑफ टॉर्ट्स इंक्लूडिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के बारे में बात करेंगे। इसका पेपर कोड है K-1003। ये क्वेश्चन पेपर 2015 में आया था। इसके लिए आपको 3 आवर्स मिले थे और मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर 3 सेक्शन हैं और 3 सेक्शन को उनके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तर अपेक्षित है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज अ टॉर्ट डिफरेंट फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? अपकृत्य संविदा भंग से किस प्रकार भिन्न है? क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन ब्रीफली एक्टियो पर्सनालिस मोर्टिक्रम पर्सोना। इस सूत्र में संक्षेप में समझाइए व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही उसका मुकदमा चलाने का अधिकार समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, वाइकेरियस लाइबिलिटी इन टॉर्ट। अपकृत्य में प्रतिनिहिता अथवा थानापन दायित्व। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द मैक्सिम वॉलंटी नॉट फिट इंजूरिया। जानबूझ आपत्ति लेना के सूत्र की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, रिमोटनेस ऑफ डैमेज, क्षति की दूरस्थता। सेक्शन बी, खंड बा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। आंसर एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 200 वर्ड्स। इसका हिंदी में अनुवाद है, निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित है। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन व्हाट इज टॉर्ट, व्हाट आर द लीगल रेमेडीज व्हिच आर अवेलेबल इन टॉर्ट, एक्सप्लेन। अपकृत्य क्या है, परिभाषित कीजिए। दुष्कृति के में कौन कौन से विधिक उपचार उपलब्ध होते हैं, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन नेग्लिजेंस, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स। उपेक्षा असावधानी को परिभाषित कीजिए। असावधानी के अपकृत्य के आवश्यक तत्व क्या हैं, उचित उदाहरणों की मदद से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, एक्सप्लेन दिस प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट केसेस। अंशदायी असावधानी से आप क्या समझते हैं, सुसंगत वादों की मदद से इस सिद्धांत को समझाइए। सेक्शन सी, खंड सा, डिटेल आंसर क्वेश्चंस, विस्तृत उत्तरी प्रश्न। आंसर एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स। आंसर इज रिक्वायर्ड इन डिटेल। निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है। विस्तृत उत्तर अपेक्षित है। आपको 250 वर्ड से ज्यादा में लिखना है अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉसेंस, एक्सप्लेन इट्स एलिमेंट्स, डिस्क्राइब द डिफरेंट काइंड ऑफ नॉसेंस अलॉन्ग विद देयर रेमेडीज अवेलेबल। उपताप बाधा के विषय में आप क्या जानते हैं, इसके तत्वों की चर्चा कीजिए। उपताप कितने प्रकार के होते हैं तथा उनके कौन कौन से उपचार उपलब्ध हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज मीन मलिशियस प्रोक्यूशंस, मलिशियस प्रोसिक्यूशंस, व्हाट आर दोज एलिमेंट व्हिच नीड टू बी प्रूव्ड बाय द प्लेंटिफ इन एन एक्शन फॉर मलिशियस प्रोसिक्यूशन। देशपूर्ण अभियोजन का क्या अर्थ है? देशपूर्ण अभियोजन को सिद्ध करने हेतु वादी को किन किन बातों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज मीन बाय ट्रेसपास, व्हाट आर इट्स वेरियस काइंड्स, व्हाट डिफेंसेस आर अवेलेबल टू ए डिफेंडेंट इन अ केस ऑफ ट्रेसपास। अतिक्रमण अथवा अनाधिकार प्रवेश से आप क्या समझते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। अनाधिकार प्रवेश के वादों में प्रतिवादी को अपनी प्रतिरक्षा में कौन कौन से बचाव उपलब्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द टर्म कंज्यूमर एंड सर्विसेज आर यूज्ड इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, आर यू इन फेवर ऑफ एनलार्जिंग द स्कोप ऑफ दीज टर्म्स। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन दिए गए शब्दों उपभोक्ता एवं सेवा की व्याख्या कीजिए। क्या आप इन शब्दों को विस्तारित किए जाने के पक्षधर हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। डिफाइन डिफेमेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर इट्स मेन काइंड्स, मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन लाइबल एंड स्लैंडर इन डिटेल। आल्सो clarify the position of these kinds of defamation in Indian law। मानहानि को परिभाषित कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दूसरे के आजकल होता है कि एक लीडर ने दूसरे लीडर के अगेंस्ट डिफेमेशन का केस डाल दिया, उसको ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कितने प्रकार होते हैं। अपलेख एवं अपवचन के मध्य विस्तार पूर्वक अंतर स्थापित कीजिए। ये भी स्पष्ट कीजिए कि भारतीय विधि में इन दोनों प्रकार की मानहानि के संबंध में क्या स्थिति है। यहाँ ये क्वेश्चन पेपर एंड हो जाता है। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर 13 क्वेश्चन थे और 3 सेक्शन थे। हमने एलएलबी और बीएलएलबी के पुराने सालों के प्रश्न पत्रों पर वीडियो बनाई है। उन सभी वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे अवश्य देखें। पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र देखने से और उनको पढ़ने से हमें अपना उत्तर और अच्छी तरह से लिखने में सहायता मिलती है।
Thanks for watching this video.